वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 इस कालखंड में होने वाले मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं 27 अक्टूबर को और आपके धन स्थान यानी कि वृश्चिक राशि जो उनकी स्वराशि है वहाँ पर आकर विराजमान हो जाएंगे और 7 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे। मंगल की विशेषता किसी से छुपी नहीं है, नाम ही मंगल है तो मंगल ही करते हैं। हाँ, मंगल दोष के नाम से बहुत डराया जाता है, जो मैं हर बार बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि वो बहुत खराब होता है, कुछ तो प्रभाव होता ही है, लेकिन मंगल मंगलकारी हैं। यहाँ पे मंगल जब गोचर करेंगे तो बहुत चीज़ें बदलेंगे ही, क्योंकि अपने आप वो बहुत चीज़ों के कारकधारी हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हो, रियल एस्टेट हो, वाक्य पटुता हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, अपने ऊपर विश्वास, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास, स्किल्स, भाई बहन, बहुत चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। तो मंगल का गोचर तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपके लिए हम देखें तो मंगल 2 भावों के स्वामी हैं, सभी के लिए 2 भावों के स्वामी हैं। आपके लिए वो धनेश हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, और आपके लिए सप्तमेश भी हैं, और इसी नाते वो आपके प्रबल मारक भी बन जाते हैं, क्योंकि दूसरा भाव सप्तम भाव मारक स्थान होता है। मंगल जब यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो वो बुध के साथ भी बैठेंगे और उन पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा। दोनों ही ये ग्रह बुध और बृहस्पति नवंबर में वक्री हो जाएंगे, तो तब की बात हम तब करेंगे, लेकिन अभी जो इस गोचर का प्रभाव है या इन ग्रहों का प्रभाव है उसकी हम चर्चा करेंगे मंगल के ऊपर। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। टेक्निकली जैसे मैं हर बार समझाता हूँ, अलग अलग नहीं बन सकते हैं, जहाँ से आपको रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि या जहाँ से आपको रिलेट करता है। मंगल देवता का ये गोचर हमारे लिए अच्छा हो और ये विवेचन भी अच्छा हो, इस दृष्टिकोण से या इस आशा से, इस चेष्टा से हम इस विवेचन का आरंभ एक मंगल देवता के मंत्र के साथ ही करते हैं। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। शुरू करते हैं। दूसरे भाव के मंगल मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह कहे गए हैं। अच्छी चीज़ है कि दूसरे घर के मंगल कार्य क्षेत्र में लाभ देते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, और दूसरे घर के मंगल वाक्य पटुता, वाणी के प्रभाव के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं, तो ये शुभता है। मंगल दूसरे घर के प्रॉपर्टीज़ के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि ये धन का स्थान है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। लग्न से दूसरे भाव यानी कि लग्न की वृद्धि और प्रॉपर्टी के भाव से लाभ स्थान बनता है, तो दूसरा भाव भी प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष में कभी भी एक चीज़ से आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आपने देख लिया चौथे घर में बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन चौथे से लाभ में अच्छा ग्रह नहीं है, तो व्यक्ति कभी कभी होता है कि दूसरे घर में केतु है। ऐसे लोग कभी कभी उनके पास प्रॉपर्टीज़ होती भी है ना, तो उसमें रह नहीं पाते, या फिर पैसा होते भी बहुत आराम से प्रॉपर्टीज़ नहीं बना पाते, क्योंकि चौथे से लाभ में केतु बैठ गए। उसी तरह से जब चौथे से लाभ में मंगल आएंगे तो ये प्रॉपर्टी के वृद्धि के लिए अच्छा टाइम है। और नहीं भूलना चाहिए कि मंगल यहाँ पे स्वराशि के हैं, तो यानी कि उनको स्थान बल प्राप्त हुआ है। कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, अपनी उच्च की राशि का है, तो उसको स्थान बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मंगल स्ट्रांग है, बली है, दिग्बल नहीं होता, ये स्थान बल होता है। अलग अलग बल बताए गए हैं ग्रहों के, वरना आप कैसे बताएंगे? ग्रहों के बल ही आपको नहीं पता होगा तो एक ग्रह कहाँ पे बैठा होगा, उसका कितना बल है, नहीं है बल, वो कितना रिजल्ट दे पाएगा? यही तो सब ज्योतिष है। तो मंगल यहाँ पे स्थान बली हैं और स्वराशि के हैं, धन स्थान में हैं, तो प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी बेचने का बहुत शुभ योग है, क्योंकि यहाँ पे 12वें घर के स्वामी बुध के साथ बैठे हुए और धन स्थान में है, तो
बहुत अच्छे रेट पर आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने के इच्छुक थे और नहीं बिक रही थी प्रॉपर्टी, तो ये वो 1-1.5 महीने का कालखंड है जिसमें प्रॉपर्टी, और नहीं भूलना चाहिए एक उच्च का ग्रह भी देख रहा है जो यहाँ पे एक अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग है बृहस्पति। तो आपको अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, बहुत शुभ योग है। प्रॉपर्टी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मंगल की हम बात करें, जब भी मंगल, ग्रहों के अपने अपने तत्व होते हैं। जैसे हम बुध के गोचर की बात करेंगे तो वो अपने जगहों के स्वामी तो होंगे ही, लेकिन बुध बौद्धिक क्षमता है, स्टडीज हैं, वाणी है, तो उसकी चर्चा तो होगी ही। तो यहाँ पे क्योंकि मंगल प्रमुखतः प्रॉपर्टी के कारक हैं, और भी जो जिन चीज़ों के कारक हैं उनका प्रभाव ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे ही। मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, जो बिजनेस का भाव होता है, और वो धन स्थान में उनका आना ही एक प्रकार से बिजनेस के लिए बहुत लाभकारी है। और उनके साथ भाग्य स्थान के स्वामी बुध बैठे हैं, जो कि बताता है कि बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा। और क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी के साथ हैं बुध पुनः, यानी कि विदेश से लाभ मिलेगा और बिजनेस में बड़े चेंजेस लाने का मौका भी मिलेगा। सप्तम भाव पति या पत्नी का भी होता है, सप्तमेश धन स्थान में और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ, यानी कि आपके पति या पत्नी का भी जो धन लाभ है वो हो सकता है। और क्योंकि इन पे उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है, जो छठे घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, दोपचे भाव, यानी कि बिजनेस में जो गति नहीं मिल रही थी वो गति प्रदान होगी। और लेट्स से कोई लीगल प्रॉब्लम भी चल रही है बिजनेस में, तो उसकी भी पूर्णता हो सकती है, यानी कि वो चीज़ भी थोड़ी सी सुलझ सकती है। तो ये भी बहुत शुभ आपके लिए दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से 10वें में कारक भी हैं, और पंचम से 10वें के स्वामी मंगल भी हैं। दृष्टियों की हम बात करेंगे मंगल की, लेकिन ये स्टूडेंट्स के काम बनाता हुआ दिख रहा है कि आपके कई काम जो अटके हुए थे वो बनेंगे। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है, तो एक अच्छी चीज़ है। जैसा मैंने शुरू में प्रॉपर्टी से ही शुरुआत करी थी, क्योंकि चौथे से 11वें में है मंगल, तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते थे ना, उसका भी योग यहाँ पर बहुत शुभ बन रहा है। मंगल खुद धन स्थान के स्वामी है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठना, यानी कि नॉट ओनली इन बिजनेस, अदरवाइज भी आपको बहुत धन का लाभ यहाँ पर हो सकता है। करियर की दृष्टिकोण से, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, मंगल दूसरे घर में है, अर्थ त्रिकोण है और स्वराशि के हैं, और एक उच्च का ग्रह बृहस्पति देख रहा है कि दोनों ही चीज़ें प्रमोशन का योग बना रही है कि आपका पद प्राप्ति का योग बना ही हुआ है 10वें घर में बृहस्पति। और क्योंकि आपके सप्तमेश जो प्रमोशन का भाव होता है धन स्थान में बैठे हैं, और ये अर्थ त्रिकोण है, और 10वें से 12वें के स्वामी के साथ, यानी कि ट्रांसफर्स, तो हो सकता है आपका ट्रांसफर के साथ प्रमोशन भी यहाँ पर अच्छे लेवल पर हो जाए। क्योंकि अब देखिए, अगर ये, क्योंकि मंगल तो यहाँ पे 7 दिसंबर तक रहेंगे, लेट्स से कि आपका प्रमोशन 11 नवंबर से पहले हो जाता है, जब तक बृहस्पति आदि वक्री नहीं हो रहे, बहुत अच्छा होगा। अगर उसके बाद प्रमोशन की स्थिति बनती है तो मनवांछित प्रमोशन नहीं होगा, मैं आऊँगा उस पर जब वक्री होंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर कोशिश कीजिए कि आपके हाथ में क्या होगा, लेकिन अगर 11 नवंबर से पहले अगर चीज़ें हो जाती है प्रमोशन वाली, तो आपके लिए काफ़ी सुखद अनुभव देखने को प्राप्त हो सकता है। मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव क्यों पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर के मंगल दोष बनाते हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि कई जगह पे इसको नहीं लिखा गया, या स्पेशली कई जगह पे इसको नहीं मानते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, लेकिन होता है। अगर आप मंगल दोष की परिभाषा भी या उसका श्लोक भी देखें तो उसमें दूसरे भाव का मेंशन है, और होता भी है, क्योंकि सप्तम से अष्टम मैरिज की लॉन्जेविटी होती है। दूसरे भाव का मंगल दोष बहुत स्ट्रांग होता है, जो लोग मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अगर हम देखें तो सप्तम को यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, तो सप्तम को केतु भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना बहुत आर्ग्यूमेंट्स और डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा। और क्योंकि वाणी के स्थान में है मंगल, तो वाणी के कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कहा था कि मंगल आपके प्रबल मारक हैं, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं आऊँगा सेहत पे एंड पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 12वें घर के स्वामी बुध भी हैं, और यहाँ पे छठे घर के स्वामी बृहस्पति भी देख रहे हैं, तो ये छठे भाव और 12वें भाव का मिलन ये अचानक से थोड़ी इंजरीज और रोग की तरफ इशारा करता है, तो इस चीज़ से बच के रहना है। 12वें घर के स्वामी क्योंकि मंगल के साथ हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट के मौके तो मिलेंगे ही आपको प्रॉपर्टी आदि में, लेकिन मंगल वाहन भी है, मंगल
घर की कंस्ट्रक्शन भी है, तो हो सकता है अचानक से आपको इस 1.5 महीने में घर के रेनोवेशन या मरम्मत पर बड़ा खर्चा करना पड़े। और सेम गोज विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और सेम गोज विद वाहन। इन 3 चीज़ों पर आपका बड़ा खर्चा इस 1.5 महीने में होता हुआ दिख रहा है। दृष्टियों पर हम आएंगे, लेकिन दूसरे घर के मंगल शास्त्र क्या कहते हैं इसको, जिस व्यक्ति के दूसरे घर में मंगल है उसको दूसरों से कोई डर नहीं, अपनों से डर होता है। यानी कि उसके दुश्मन उसका क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन जो बिगाड़ते हैं वो अपने ही, क्योंकि कुटुंब भाव है। तो यहाँ पे अपने जो कुटुंबी हैं उनसे बनाकर रखिए। बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और आपका कोई अपना जान पहचान का ही व्यक्ति, कोई विश्वास पात्र व्यक्ति ही आपको धोखा दे सकता है। बिल्कुल भी किसी को पैसा उधार ना दे, बिल्कुल भी, कोई कितना भी निकटतम जन हो। पैसा अगर आपने उधार दिया तो उसके वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। और अपनी वाणी पर, स्पेशली पर्सनल लाइफ पर बहुत कंट्रोल करना है। दूसरे घर के मंगल कार्य क्षेत्र में वाणी को बहुत स्ट्रांग करते हैं। मार्केटिंग के कारक है मंगल, जिसका मंगल बहुत अच्छा है वो मार्केटिंग करके लोगों को बहुत चीज़ें बेच सकता है, बहुत चीज़ें। अब मंगल मार्केटिंग के कारक भी है, रियल एस्टेट के भी कारक हैं। अब आप रियल एस्टेट वालों को देखें, वो आपको कितने ख्वाब दिखा देंगे कि यहाँ से मेट्रो जा रही है, मेट्रो भले ही 20 साल बाद तक ना आए, लेकिन यहाँ से मेट्रो जाएगी, यहाँ से ये रोड निकलेगा, वो फिर रोड निकले ना निकले, यहाँ पे ये है वो है। तो वो मार्केटिंग स्किल्स है, व्यक्ति इतना वो हो जाता है कि वो ओवर प्राइस प्रॉपर्टी भी ले लेता है। तो मैंने कहा तभी मार्केटिंग और रियल एस्टेट दोनों के कारक है मंगल, और जिनका मंगल बहुत बली है वो लोग अधिकतम प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ों के वहाँ पे मिलन हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में तो वाणी आपकी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बृहस्पति क्योंकि आपके 2 उपचय भावों के स्वामी होने के नाते मंगल को देख रहे हैं, तो धन से संबंधित कोई काम अटक रहा था, क्योंकि मंगल धनेश और ये 2 उपचय भाव के स्वामी हैं, तो धन का या बिजनेस का कोई पेमेंट का काम अटक रहा था ना, वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। अब चलते हैं हम, हाँ एक और चीज़ है, नवम भाव के स्वामी बुध बैठे हैं, तो घर में कोई अनुष्ठान आदि कराने का आप अगर इच्छा रखते थे ना, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर में करा सकते हैं। दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल का एक प्रभाव पंचम पर है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहेगा, कंपटीशन के लिए अच्छा है, लेकिन लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम पर मंगल का प्रभाव, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे बुध भी बैठे हैं, जो वैसे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं तो ना वाणी में ही थोड़ा सा, स्पेशली जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, उसके कारण दिक्कत होगी। मंगल का एक प्रभाव अष्टम पर है। अब यहाँ पे हेल्थ के लिए अगर देखें 6-8-12 का कनेक्शन हो चुका है, जो बहुत अच्छा नहीं होता, मैं कई बार बताता हूँ। 6-12 का मैंने कहा, मंगल 8वें घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं। सेहत पर आऊँगा मैं, लेकिन ये पैतृक संपत्ति के लिए, स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए, 2 नंबर की कमाई के लिए, लॉटरी आदि के लिए, जो जहाँ पे लीगल है या इलीगल भी चलती है, कई जगह लोग करते हैं। इवन अगर आप जैसे थोड़ा सा रिस्की टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप चाहें तो यहाँ पे, अब रिस्की टाइप में देखिए रिस्क तो रहता ही है, लेकिन ये वो समय है जहाँ पे थोड़ा सा आप चीज़ें अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। और मंगल की एक दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये बॉसेस का भाव है, और मंगल का यहाँ पे प्रभाव बॉसेस से थोड़ा सा कहा सुनी करवा सकता है, और पिताजी की सेहत पर भी बहुत ध्यान देना है। तो ओवरऑल देखा जाए मंगल कई जगहों पर अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन कुछ 2-3 जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयर बरतने की आवश्यकता है। सेहत पर आते हैं, अंततः इंजरीज के बहुत योग हैं, स्पेशली बोन्स की प्रॉब्लम, कोई ऐसा इंजरी होना जैसे बोन्स की कोई दिक्कत स्टार्ट हो जाए, तो उसका ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आँखों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, दांतों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। जोड़ों में बहुत दर्द रहेगा, हाई इन्फ्लामेशन, इनडाइजेशन बहुत रहेगा, बाहर का खाना अवॉइड करें, स्लीपलेसनेस तंग करेगी, पैरों में बहुत दर्द रहेगा, और खाने के कारण तो कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से करीबन हमारी सारी बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। जिसकी जठर अग्नि अच्छी होती है उसको रोग कम होते हैं, ये सत्यता है। आप कई लोगों को देखेंगे उनकी अग्नि इतनी अच्छी होती है ना, वो कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी बचा जाते हैं। तो जठर अग्नि का बहुत उपयोग, बहुत महत्व है आयुर्वेद में, और सत्य भी है। तो यहाँ पे दूसरे घर में जब मंगल बुध हैं तो आपको अपने खाने पीने पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि
उल्टा सीधा खाने के कारण ही अधिकतम दिक्कत आपको आने वाली है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कई जगहों पर अच्छा प्रभाव है लेकिन कुछ नेगेटिव भी है, और दोनों ही चीज़ों को संभाल कर आपको आगे बढ़ना है। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को बेसन के लड्डू अर्पण करें, एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करें, वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का एक बार पाठ करें, कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करें मंदिर में, महादेव के आगे 2 सरसों के तेल के दिए जलाकर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।